देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने लगे हैं। एक फेज की वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहां अब भी कुंभकर्ण की नींद ली जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके लिए पार्टी अब तक कई CEC की मीटिंग कर चुकी है, लेकिन हरियाणा में अपने प्रत्याशी के एक नाम पर भी मुहर नहीं लगा पाई है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये कौन सी सीटें हैं जिन पर बात नहीं बन पाई है? इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ के साथ गुरुग्राम सीट पर राज्य और केंद्र के नेताओं में अब भी एकमत नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि रोहतक सीट से अब तक दीपेंद्र हुड्डा का नाम चल रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। आपके मन में भी सवाल होगा कि दीपेंद्र को क्यों रोहतक से नहीं लड़ाया जा रहा है, जबकि वे यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि दीपेंद्र वर्तमान में राज्यसभा से सांसद हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक है। लिहाजा अगर दीपेंद्र यहाँ से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे तो कांग्रेस की राज्यसभा में एक सीट कम हो जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीने में खाली हुई राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में हरियाणा की खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव हुआ तो बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं है। ऐसे में नेतृत्व चाहता है कि राज्यसभा भी बची रहे और रोहतक से भी मजबूत और हुड्डा परिवार का ही चेहरा मैदान में उतारा जाए। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चल रहा है। उधर गुरुग्राम की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। यहाँ 2 नामों की चर्चा थी, जिसमें राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव का नाम शामिल है। कैप्टन अजय यादव के बारे में बताएं तो वे लालू यादव के समधी हैं, लेकिन पार्टी में एक धड़ा चाहता है कि राज बब्बर को गुरुग्राम से प्रत्याशी बनाया जाए, जबकि कई नेता लालू यादव के समधी कैप्टन अजय यादव की पैरवी भी कर रहे हैं। लिहाजा अभी तक गुरुग्राम से कौन उम्मीदवार मैदान में होगा ये साफ नहीं हो पाया है। आखिरी में भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह है राज्य के नेताओं में सहमति नहीं है। कहा जा रहा है कि SR के गुट में शामिल कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चाहते हैं कि श्रुति चौधरी को टिकट मिले, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक राव दान सिंह को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। लिहाजा यहां भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। बहरहाल उम्मीदवारों को लेकर कहा जा रहा है कि जो सूची शॉर्ट लिस्ट की गई है उस पर केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी से चर्चा करना चाह रहा है, लेकिन राहुल गांधी का अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में अब चर्चा यह है कि केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी से चर्चा के बाद ही लिस्ट को फाइनल करेगा और कहा जा रहा है कि 26 अप्रैल के बाद उम्मीदवारों की ये लिस्ट भी आ सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।